1683rd episode of Nagpur's most happening Facebook live show राज की बात देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आरजे राज और धन्यवाद करता हूं पारेख ब्रदर्स जूलर्स का जो इस शो के टाइटल स्पॉन्सर हैं। पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ दी लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था। धन्यवाद करता हूं मैं प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंड साथ ही साथ प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। साथ ही साथ मॉनसून ऑफर शुरू है एट अरुण ऑटोमोबाइल्स जहां पर मिलती है आपको मारुति सुजुकी कार। मेरे आज के जो मेहमान है ही इज अ स्पोर्ट्समैन, ही इज गुड एट archery, he's good at football, he's good at rifle shooting, but now he's doing his mechanical engineering from the Priyadarshini College of Engineering. He's in the final year and most importantly he is the president of the mechanical engineering department of Priyadarshini College of Engineering. चलिए मुलाकात करते हैं मेरे आज के मेहमान से। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे हु इज फ्रॉम केरला बट नाउ लिविंग इन नागपुर। प्लीज वेलकम कार्तिक चंद्रशेखर चेटियार। हाय कार्तिक। हेलो एवरीवन। हाउ आर यू कार्तिक? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? तो ये स्पोर्ट्स लवर स्पोर्ट्समैन सीधा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की राह पर क्यों चल पड़ा, ये तो मैं जानना ही चाहता हूँ। सर दिस जर्नी स्टार्टेड, आई एम बेसिकली फ्रॉम केरला। माय नेम इज कार्तिक चंद्रशेखर चेटियार एंड फ्रॉम लास्ट 35 years आई एम इन नागपुर एंड I have completed my schooling. You are in Nagpur for past 35 years. 35 years. My father and your age is 35. Age is 25. Age is 25. चलो ठीक है. Okay. So I have completed my schooling from Naya Since International School, where in 2012 I became the student of the year. पहले ही बन गए, देखो मैं लेट हो गया देने में, है ना? ठीक है. पहली स्टूडेंट ऑफ द ईयर बिकॉज बहुत ज्यादा एक्टिव था, एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहता था हमेशा मेरे मन में। तो एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जब मेरे को मिला तब आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड इन 2013 अगेन आई वन द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बिकॉज I represented Nagpur in the division of under 15 archery competition. Right. And also after next year I represented under 17 rifle shooting competition. So एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा मेरे अंदर रहा है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ से बिल्ड हुआ मुझे भी नहीं पता, बट एक ईगरनेस था, कुछ नया सीखना है, कुछ नया पढ़ना है, एक टैलेंट होना चाहिए हमेशा हमारे अंदर, और उसी के चलते मैंने स्पोर्ट्स को परस्यू किया। एंड देन बहुत सारे इवेंट्स किए, इवन मैं अभी आर्ट भी करता हूँ करंटली, आई डू स्केचेस ऑल्सो। आई हैव वन चिंतना ड्राइंग कॉम्पिटिशन विच इज हेल्ड इन द नेशनल लेवल। मैं चेन्नई गया था और चेन्नई में मैं उसको अचीव किया एंड ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कम है मेरे अंदर और मेरे को कुछ और बिल्डअप करना है, और मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कुछ नया चीज करना। सो एंड ये सब होने के बाद आई हैव कंप्लीटेड माय 10th एंड देन आई केम टू 12th वेयर आई हैव कंप्लीटेड माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, and I secured 68 marks in my 12th and JEE and CET भी दिया था and I also qualified in them and then I came here Priyadarshini College of Engineering. Now I am pursuing 4th year mechanical engineering and also I am the president of the mechanical engineering right now. ये कितना प्राउड फीलिंग है that when you say that you're the president of the department of mechanical engineering in your college, कि ये बड़ा burdening sound होता है, मतलब लगता बड़ा हरा भरा है लेकिन एक्चुअली में बहुत करना पड़ता है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस व्हेन यू आर अ प्रेसिडेंट, बट जो लेवल ऑफ आपको एक चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने मैकेनिकल को कोई और डिपार्टमेंट में शो कर रहे हो, इट्स जस्ट एन ऑनर फॉर मी। आई फील लाइक मैं चाहता हूँ कि एक गुड, मैं तो खुद ही एक गुड लीडर हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपना लीडरशिप क्वालिटी मैं दूसरों को भी बताऊँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे, मैं उनका रोल मॉडल बनूं ताकि वो मेरे पास आए और उनको बोले कि हाँ मुझे कार्तिक भैया जैसा बनना है एंड आई वांट दैट। क्योंकि मैं मेरे स्कूल में जितने भी मतलब मेरे टीचर्स थे, दे ऑलवेज यूज टू सपोर्ट मी एवरी टाइम एंड दे ऑलवेज यूज टू से दैट कार्तिक यू आर एन ऑलराउंडर, यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, यू आर अ ग्रेट लीडर, सो ऑलवेज बी इन दैट। एंड मैं हमेशा थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने टीचर्स को, इवन दे आर सीइंग दिस
right now, and they would be very happy that I am in front of them. They are watching me live, and I would like to thank them because of them only I am here right now. I am a person who I am. So always मैं वही carry forward करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरे जैसे बने तो I should be a great leader first, then they will become like me, and that quality I need. But what do you need? I mean, what qualities one needs or one should have to become a great leader? First of all, a great leader should have the discipline. डिसिप्लिन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर को, और एज वेल एज एक ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी सबको यूनिटी में लेके चलना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है एक लीडर का. सो ड्यूरिंग माय इंटरव्यू आल्सो देयर वर अ पैनल ऑफ 10 to 15 आवर ओन डिपार्टमेंट टीचर्स हेड, एंड टू कन्विंस देम हाउ आई एम द बेस्ट, सो आई टोल्ड देम कि the quality that this leader should have. Everything was told to them, and they were so happy from my interview, and they said, yes Karthik, you are the best candidate that we have for तो एक प्रेसिडेंट को कितना मक्खन लगाया जाता है कॉलेज में? लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता? मक्खन हाँ, स्टूडेंट्स आते हैं. नहीं, जूनियर्स तो आते होंगे ना. इवन मेरे बैचमेट्स भी आते हैं. बैचमेट्स आते हैं, बोलते हैं कार्तिक प्लीज डू दिस फॉर मी, यू आर अ प्रेसिडेंट, प्लीज डू दिस. ऐसे या आई विल डू. तो कभी कभार ऐसा होता है दूसरों के लिए कुछ करने के चक्कर में अपना ही काम अपन भूल जाते हैं? सर, आई एम अ टाइप ऑफ अ पर्सन हु loves to help people a lot. I really love to help people. I don't consider them aside, or even if they are stranger for me, I always help them. The helping nature in me, it's the best part of me that I have. So मैं सबको हेल्प करता हूँ. मैं कभी किसी को ये नहीं लेता हूँ. मैं टाइम देखता हूँ कि अगर वो मेरा मतलब वो आए हैं मेरे पास, तो दे वैल्यू देयर टाइम एज वेल दे वैल्यू मी. सो दैट्स व्हाई दे हैव केम, एंड आई हेल्प देम अ लॉट. बट ये जो जर्नी रही है जहाँ पर स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी जिंदगी में, पीछे छूट गया स्पोर्ट्स? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये अंदर चलती तो होगी बात कि फील्ड से दूर हो गया हूँ, वो पैशन से दूर हो गया हूँ. सर एक्चुअली इट्स लाइक मैं बस आर्चरी और राइफल शूटिंग से दूर हुआ हूँ. मैं स्पोर्ट्स से कभी दूर नहीं हुआ. स्पोर्ट्स इनसाइड माय वेन्स, इट रन थ्रू माय वेन्स. सर आई वुड लाइक टू से दैट अभी हमारे कॉलेज में एक मेगा इवेंट हुआ था, दैट इज अश्वमेध 2022-2023, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. एंड मैकेनिकल हैव वन दैट ट्रॉफी ऑफ Ashwamedh, and my contribution was that 10 points that I've got in the Ashwamedh in table tennis. The sports that I have never played before, and I have in the straight sets I have defeated CSE department. And that time I realized that यार स्पोर्ट्स तो कोई भी हो यार मेरे से हो रहा है. तो स्पोर्ट्स मेरे अंदर से कभी गया नहीं है. हाँ, भले वो स्पोर्ट्स गया है बिकॉज दैट sports was very costly, and even because of some reasons or financial reason I couldn't continue it. But I was at a time where I used to be very much doing excel in that part. In the district level also I have scored more than 600 points, and I was the one who was the top in the top leaderboard. So at that time I realized that I need to go far from this with this sport also, but due to some reason I just stepped back from it. But ऐसा लगता है कि अभी की कंटिन्यू करना चाहिए था. मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, बट अभी भी चांसेस है मैं कोई और स्पोर्ट्स में भी कर सकता हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर स्पोर्ट्स. और हमारे कॉलेज में ये दिया है बहुत बड़ा, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे स्टूडेंट अपने आप को ओवरऑल बिल्डअप कर सकता है स्पोर्ट्स में भी, चाहे वो एजुकेशन हो. इवन कॉलेज में अच्छे कैंपस आते हैं, बट कैंपस इज लाइक कॉलेज में कैंपस आते हैं लेकिन बच्चे अपना एफर्ट्स नहीं डाल पाते. आपको खुद को ऐसा लगता है? हाँ, कुछ बच्चे हैं जो एफर्ट्स नहीं डालते और ये बोलते हैं, ब्लाइंडली ब्लेम करते हैं कॉलेज को कि दैट कॉलेज इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस. बट इट्स नॉट लाइक दैट. ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती जी. आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. कॉलेज मेहनत कर रहा है. कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कैजुअल अप्रोच है टुवर्ड्स देयर स्टडीज.
इवन मैं जब मेरा 5th सेमेस्टर था, जस्ट 5th सेमेस्टर हो गया, आई मीन करेंटली एट 7th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आने का है. सो आफ्टर माई 5th सेमेस्टर, व्हेन आई वाज इन 6th सेमेस्टर, मैंने अपने दोस्तों को 5th सेमेस्टर के जिनके बैक लगे थे उनके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आई हैव टेकन देयर क्लासेस. And yesterday was the result of 5th semester backlog, and those students to whom I have taught, they have cleared all the papers in that subject, and they called me that Karthik, thank you so much for what you have done, and we have cleared this subject. And I was so happy that from inside that हाँ मैंने उनको पढ़ाया और उनमें वो पास हो गए. That's a great like a gift from them. So है एक, बट बच्चों को कैसे मतलब माई फ्रेंड्स ऑल्सो दे नीड टू थिंक दैट दिस इज योर फ्यूचर. कॉलेज इज गिविंग एवरीथिंग फॉर यू, दे आर गिविंग यू द प्लेटफॉर्म, यू हैव टू डू समथिंग, राइट. सो वो नहीं करते, तो एक कैजुअल अप्रोच है. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने का मेरा एक बहुत बड़ा सा एक गोल था. मेरा जो एम है वो बहुत बड़ा है. सब लोग का एक, एवरीवन हैज देयर ओन पाथ, ओन डिजायर, own aim, so they have the aim. So my ultimate जो aim रहता है, that is to give output towards your country, right? So my aim was to serve the country. मैं चाहता हूँ कि अपनी कंट्री को मैं सर्व करूँ by joining armed forces. ये जब मैंने बात अपने मम्मी को बताई थी that मम्मी I want to join army, I want to be an armed officer. So she said that नहीं बेटा, तो एक ही बच्चा है हमारा, हम नहीं छोड़ सकते. तो बोले मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अपना बेस्ट दूंगा जहाँ पर भी मैं जाऊंगा. तो माय सिस्टर केम एंड शी सेड दैट व्हाई डोंट यू ट्राई टू गिव इन नेवी, go opt for navy, there can be a chances of getting into navy officer. And then certain things came in my mind when I used to close my eyes, I used to see that thing around me. Because I think in navy fitness plays a very important, fitness plays a very important, even sports plays a very important, the important most, and the punctuality you should have in yourself. That's and you should have that quality of leadership. तो ये तो सब आ रहा है आप में, ये तो सब आ रहा है, इसलिए I am the best suit for it. चलो अच्छी बात है. So it's like that. So नेवी ऑफिसर. और एक्चुअली ऐसा हो गया था कि मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था, देयर वाज अ गैप between jumping from one college school to another school. There was a gap in my. Due to that, there is a eligibility criteria for Navy. So due to this, I cannot directly go after my 10th to this NDA or something like that. So I thought I will take mechanical engineering and I will go through the examination after mechanical, and then I will do something. ऑल्सो मैं एक ऐसा काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव रखता हूँ मेरे मन में कि इफ आई हैव अ गोल एम 1, आई शुड हैव एम 2 एज वेल. एक एम है तो एक एम तो होना ही है, दूसरा एम भी लेके चलो, ताकि ऐसा ना हो कि आप कहीं एम 1 पे फोकस कर रहे हो और आप कहीं गिर जाते हो, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको नेक्स्ट एम पे फोकस करके आगे बढ़ना है. दैट्स व्हाई आई टुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज माय स्ट्रीम, बिकॉज एक पैशन था. व्हाट्स द एम टू? सर एक कार के रिलेटेड एक पैशन था, डिजाइनिंग रिलेटेड पैशन था, और आई वांट लीडरशिप क्वालिटी थी. आई वांट दैट कि मैं इंडस्ट्री में एंटर करूँ तो मैं सबको मैनेज करके चलूँ, एक अच्छा सा एक टीम लेके चलूँ, और उसी के पैशन के कारण मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही चूज किया. अब ये नेवी वाली जो आपने बात बोली, बट यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू एंटर or to clear that rounds of Navy, become a naval officer. Have you do you know about it, and are you aware about it? Yes sir, I am very aware about it. After your mechanical engineering, you have to give the INA examinations. Right. INA examinations, you have to get the classes for it for preparation, because their tests are very much in an extreme level. Right. So you have to clear that first. And after you clear it, there would be GD, there would be technical rounds, there will be personal interviews. Then after that, they will go for your physical aspects or physical tests जो होते हैं वो होता है. So ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अवेयर हूँ. तो अभी से मैं ये प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि दैट मैं अगर अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास हो रहा हूँ, सो आई शुड डेफिनेटली गो इनटू दैट स्ट्रीम. राइट. सो अभी बोल रहे हैं बहुत सारा रिसेशन है, ये है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नोवेयर स्टैंडिंग. It's not like that. Jobs are there. People are not meant for jobs. They are leased for the either
they are not seeing what's going currently. Jobs है but job लेने वाले कम, अच्छे job लेने वाले. You are a great orator, Karthik. Why didn't you become a professor? Why didn't you? सर ये भी एक बहुत ये aim 3 है, ऐसा मत बोल. ये भी एक एम है, ये भी एक एम है. Okay. बिकॉज मैं जब क्लास में रहता हूँ Hmm. सो समटाइम्स इट लाइक दैट कि टीचर्स आते हैं, they say that now I will stop teaching. Someone come in front and say this thing in Priyadarshini College of Engineering made me a lot better. मैं in 5th standard when I was in school I used to stammer a lot. I used to stammer a lot. मैं कभी जाता ही नहीं था स्टेज में. ऐसा हो जाता था कि यार मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं पीछे हो जाता. No, not for me. मैं back off हो जाता हूँ. But after that when I came to Priyadarshini College of Engineering, teachers used to call us and they say whatever we have taught you, just try to speak up. And after that what I used to do is I used to speak a lot. I used to speak about 15 to 20 minutes without anything, and my stage fear little by little get on decreasing. And I teach my friends also in Blackboard if they don't know about any derivation that we do or anything they doesn't understand. I say wait, I will go in the board. I will teach you what is this like this. Just solve everything. If you have any doubt, come to me. I will help. So as a student, you should help each others, and a group you should study with a group so that you can enhance your knowledge. This is a thing. After this is your last year in college. Last year in college. After when you will be leaving the gate of Priyadarshini College of Engineering, the last day, Yeah. क्या क्या चीजें मन में चलेंगी? I will miss these days for sure. I will miss your broadcast as well. The broadcast also. And I will miss the teachers, my friends, the opportunity that I had, the president, the post of the president that I had. And I will miss each and everything. But कभी ऐसा मिस नहीं करूंगा कि कॉलेज बहुत दूर है क्योंकि मैं पास में रहता हूँ. तो मैं कभी क्या शाम को वापस आ गया? कभी भी आ सकता हूँ, मैं अपने टीचर से मिल सकता हूँ. That's a good point for me. So I will miss, but I will be there. Karthik, trust me, there is so much to talk with you. Yes. Trust me, because you are one person. Before I started the interview, I did not know that you are a basket of a lot of things in you. You have a great mind. Yes, sir. Yeah? And I really don't know that what is your me time. I mean, what do you do in your me time? Sir, in me time, I will tell you. Because everyone call me an all-rounder, I will tell you what is my mean time. During my mean time, I am a chef. I cook food. I see Master Chef. My favorite chef is Ranveer Bra. I watch his video. I go to the kitchen. I start making something. And if I spoil, my mom said, "Bartan tu dhoega." So that's your me time. Yeah, that's my me time. और अच्छा बना तो मम्मी is like, next time तू ही बना. So as soon as I enter the kitchen, Mummy said, "What you are going to make now?" I said, "Mummy, I have seen this and I will be making this." Okay, don't spoil anything, please. And always clean everything. Always clean the kitchen. Always do something. And always I do. So I make the food. And eating is not just my thing. Passion or something. I love to give my food to my mom, my father as well. You like to serve also. Serve only. And their expression after having that, they say that, "Oh, wow, it's very good." क्या पकाया? समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार इंजीनियरिंग छोड़ के स्टार्टअप भी चालू कर सकता हूँ. उसको एम मत बनाना. वो जो नेवी वाला है वो बहुत बढ़िया है. थोड़ा सा संघर्ष है, थोड़ा सा चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स होंगे, लेकिन आप पार कर लोगे. आप एक स्पोर्ट्समैन हो. नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड तो रखते ही नहीं हो आप. वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड मेरे इसमें है ही नहीं. ऑलवेज नेवर गिव अप. बी रेडी, बी मोटिवेटेड, बी ओबीडियंट टू योर टाइम को देख के चलो. ऑलवेज यू शुड बी मोटिवेटेड. मेरे लाइफ के फेज में कभी एक ऐसा पॉइंट नहीं आया जब मैं बोलता हूँ किसी को कि यार आई एम डिप्रेस्ड. नो, देयर इज नो वर्ड ऑफ डिप्रेशन इन माई लाइफ. डिप्रेशन नाम की चीज नहीं है. इफ यू आर डिप्रेस्ड, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फेल 101%. ऑलवेज consider your failures as your stepping stone to your success. And for that I always जब भी घर पे बैठा रहता हूँ, in my leisure time I always think about what's next, what I have to do next. How before doing something, my 10 of the answers come in my mind, like
you have to do this, you have to do this, and I always stay motivated. अगर मुझे कुछ करना है तो मैं सोचता हूँ कि ये एक सही रास्ता है, बट और क्या 10 रास्ते हो सकते हैं इस चीज को अप्रोच करने के लिए, एंड दैट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. कार्तिक, I just mentioned that you have a great mind and I'm sure अगर मैं आपसे बात करना शुरू करूं तो ये शो को खत्म होने में हमको बहुत वक्त लग जाएगा, बट समय की पाबंदी है, आज आपसे इतनी ही बात करनी होगी हमें. बट यू आर एन अमेजिंग पर्सन आई मेट. I'll remember you definitely. All the people who will watch your show will always remember you. You have done a great job as being a leader, in at the Priyadarshini College of Engineering's mechanical engineering department. I'm sure you'll be remembered for a very very long time. और एक अच्छे शायर है, उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उनकी बहुत अच्छा शेर है जो आप पे बिल्कुल सूट बैठता है. मेरे को पता नहीं, आप जब अपने मन की बात, अपने अपने थॉट प्रोसेसेस रख रहे थे हमारे सामने, तो ये मेरे जहन में आया कि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा. अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा. दुनिया का वक्त आया था, कार्तिक का दौर आएगा, है ना? और जब वो दौर आएगा तो वो बहुत सारा शोर करेगा. थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस. थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट. कांग्रेचुलेशंस बीइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड मे ऑलमाइटी ब्लेस यू एंड यू कीप ग्रोइंग. थैंक यू. सुपर. कार्तिक चिटियार मेरे आज के स्टूडेंट ऑफ द ईयर. फ्यू स्टोरीज, फ्यू माइंड्स, जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है आप खुद चार्ज अप हो जाते हैं. कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है यार देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ. एंड व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल, आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, आई जस्ट हैड एम 1, बट व्हाट कार्तिक taught us today is we should always have aim 2 and aim 3. We can also have aim 10 तक हमारी लिस्ट बन सकती है, बस हम बनाना चाहें. और the best thing what he said about this thing is every challenge, every failure is an obstacle to success. The only thing is your perspective, the way you look at it. अपनी सोच बदलें, अपनी जिंदगी बदलें. जिंदा रहें. जय हिंद.